ईरान अड़ा लेकिन भारत कहां खड़ा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप किया, फिर इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को युद्ध की घोषणा से पहले ही मार डाला। रविवार को जैसे ही खामनेई की मौत की पुष्टि हुई, पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गम और गुस्से से उबल उठी। कांग्रेस ने खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है और इस कार्रवाई को साम्राज्यवादी कार्रवाई करार दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति के बिल्कुल विपरीत बताया। तो साथ ही खामनेई की हत्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। हालांकि पीएम मोदी ने भी पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को गहरी चिंता का विषय बताया, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि भारत के दोस्त के निधन पर क्या पीएम मोदी के पास दो शब्द भी नहीं है। देखिए। मेरा वालिद से ज्यादा, मेरे पिता से भी ज्यादा ध्यान करता था। हम लानत करते हैं अमेरिका इस्राएल पे। मैं भी ऐलान करता हूँ, कुछ दुनिया के जालिम करम के सामने हम न झुकेंगे न बैत करेंगे। हाँ ले लीजिए, तुरंत पैच करेंगे, तुरंत मिल जाएगा। के बाद मेरे बच्चे यतीम हैं रहबर के बाद। गम और गुस्से की आंधी से दुनिया का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं रहा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली हुसैनी खामनेई की मौत की पुष्टि होते ही दुनिया भर में शिया समुदाय सड़क पर उतर आया। अमेरिका और इजराइल को धोखेबाज और हत्यारा बताने लगा। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा। जम्मू कश्मीर से लखनऊ और बेंगलुरु से पुणे तक खामनेई की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरा प्रदर्शनकारियों का जत्था अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को क्रूर और घिनौना बताने लगे। दोनों पर लानत बरसाने लगे। रविवार को शुरू हुआ यह प्रदर्शन सोमवार को जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हिंसक हो उठा। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले की तीखी आलोचना की। युद्ध की घोषणा के पहले खामनेई की हत्या किए जाने की घोर निंदा की। मोदी सरकार की विदेश नीति और चुप्पी पर भी सवालों की बारिश कर दी। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामनेई की लक्षित हत्या की कड़ी निंदा करती, जो बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के किए गए सैन्य हमले में अंजाम दी गई। कांग्रेस इस गहरे दुख की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान की जनता और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। हम इस गंभीर संकट से निपटने में उनके साथ एकजुटता से खड़े। भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की प्रतिबद्धता पर आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अनिवार्य है। यह सिद्धांत संप्रभु, समानता, गैर हस्तक्षेप और शांति को बढ़ावा देना भारत के सभ्यतागत मूल्यों की आधारशिला है। इसे देखते हुए पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि देश पर कौन शासन करेगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ उस देश की जनता को है।
कोई बाहरी ताकत किसी और देश में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता। वेनेजुएला में ट्रंप की मनमानी कार्रवाई का हवाला देते हुए खरगे ने आगे लिखा, किसी संप्रभु राज्य के नेतृत्व और शासन संरचनाओं को अस्थिर करने के लिए बल का लक्षित प्रयोग, चाहे वो ईरान में हो या उससे पहले वेनेजुएला में, शासन परिवर्तन के सिद्धांतों और जबरदस्ती एक तरफावाद के चिंताजनक पुनरुत्थान का संकेत देता है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन करता है। किसी सत्ताधारी राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करती। संप्रभुता सशर्त नहीं और राजनीतिक वैधता बल के माध्यम से निर्मित नहीं की जा सकती। कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों का ये अविभाज्य अधिकार है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं निर्धारित करें। किसी भी बाहरी शक्ति को सत्ता परिवर्तन कराने या किसी अन्य राज्य के नेतृत्व को निर्देशित करने का अधिकार नहीं। ऐसे कृत्य साम्राज्यवाद के समान है और एक वास्तविक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ मौलिक रूप से असंगत है। बेशक मोदी सरकार ने खरगे के सवालों और इल्जामों का तो कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चिंता का इजहार किया। विवादों के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया, लेकिन ना तो उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई की मौत का जिक्र किया, ना ही इजराइल का नाम लिया। यही बात विपक्ष को अखर गई। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। खामनेई साहब का जाना दुनिया के लिए एक इबरत का मकाम है। आज खामनेई के साथ हुआ है, मादुरो के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो जाएगा। अमेरिका को तो बिल्कुल एकदम खुला छूट मिली हुई है, जहां चाहे जब चाहे जिसको चाहे उड़ा दे। हम महाशक्ति बन रहे थे, कहां है हम महाशक्ति? विश्वगुरु थे, कहां है विश्वगुरु? अपने दोस्त के मरने पर दो लफ्ज दुख भी नहीं व्यक्त कर सकते। इतना डर, इतना खौफ किस बात का है भाई? अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में आयतुल्लाह खामनेई की मौत को लेकर विदेश नीति पर गंभीर सवालों और इल्जामों वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पोस्ट को राहुल गांधी ने भी रिपोस्ट किया। हालांकि बीजेपी ने हमेशा की तरह सवालों के जवाब देने के बजाय कांग्रेस को ही नकारा और बेरोजगार पार्टी बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस नाकारा पार्टी हो गई है, कांग्रेस बेरोजगार पार्टी हो गई है। केवल और केवल विरोध वो कांग्रेस के डीएनए में है। तो कांग्रेस क्या करती है, इससे ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई असर होता है और जनता तो कांग्रेस के असली चेहरे को देख चुकी है। आप किसी हेड ऑफ द स्टेट को कैसे मार सकते हैं? इससे ज्यादा आतंक की बात और क्या हो सकती है? अमेरिका और इस्राइल मिलके इस तरीके के काम पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर हेड ऑफ द स्टेट को गिरफ्तार करके ले गए, इराक तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया। अब मैक्सिको पे आपकी नजर है, क्यूबा पे आपकी नजर है, ईरान को तबाह करना चाहते हैं। अपनी ताकत की बुनियाद पे मनमानी कर रहे हैं। जितनी निंदा की जाए इतना कम है। विपक्ष के कई नेता पीएम मोदी के हालिया इजराइल दौरे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इतने दिनों तक तनाव के बावजूद इजराइल ने खामनेई को नहीं मारा, लेकिन पीएम मोदी के साथ मुलाकात के 2 दिन के भीतर ही ये सब कैसे हो गया? अब ये कहना है कि नहीं प्रधानमंत्री जी को मालूम था तो फिर क्यों इजराइल कह रहे? देश के प्रधानमंत्री का दौरा एडवांस में तय होता है, कोई 1-2 दिन पहले तय नहीं होता है। उसके उद्देश्य होते हैं। डिफेंस पार्टनर है इजराइल हमारा, आतंकवाद की लड़ाई में हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तब ये कहना है कि अरे 2 दिन के बाद ये होना था तो हम क्यों गए, ये इससे बड़ा बचकाना बिहेवियर मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष द्वारा कभी हो सकता है। ये जो हो रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी जाके उनके साथ में बैठ के बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि इसकी निंदा सभी लोग कर रहे हैं और उनके जाने के फौरन बाद जो लड़ाई शुरू होती है, इसमें क्या राज है, क्या चीज मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मध्य पूर्व में जारी जंग से अनजान है।
आयतुल्लाह खामनेई की मौत की पुष्टि होने के बाद भी पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और इसकी जानकारी खुद ही सोशल मीडिया पर भी दी। यही नहीं, उन्होंने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले की भी कड़ी निंदा की और यूएई के साथ खड़े रहने की बात भी कही। पीएम मोदी ने इस बाबत संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से अपनी बातचीत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। लेकिन मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों का सवाल है कि आखिर भारत ने इस मामले में अपनी कूटनीतिक ताकत क्यों नहीं दिखाई, ये भी की कि आखिर पीएम मोदी ने खामनेई की टारगेटेड हत्या की निंदा क्यों नहीं की। दुनिया को धोखा दिया जा रहा है और इससे पहले भी जो इराक पर हमला किया गया था, यही झूठ बोलकर हमला किया गया था कि वहाँ के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन की, वहाँ के ऊपर तमाम असलहे मौजूद हैं और उसके बाद इराक को ख़त्म करके वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, पता चला सिर्फ झूठ था और सिर्फ बहाना था। ईरान के ऊपर भी यही बहाना करके जो है हमला किया गया कि वो एटम बम बना रहा है। भारत को हमेशा साथ देना चाहिए था, इसलिए कि ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है, भारत का पक्ष लिया है ईरान ने, और ईरान से हमारे हर तरह के ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हमारे जो है वो बिजनेस रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है हमारी इसके साथ में, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारी साझेदारी है। तो ऐसे वक्त में पूरी तरह से भारत को ईरान का साथ देना चाहिए था और अमेरिका को इससे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये सीधे सीधे दादागिरी है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम निस्त व नाबूद कर देंगे, समाप्त कर देंगे, खाक में मिला देंगे वाली बात है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है। हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है या इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, आज वो बेमानी होकर रह गए। बिल्कुल ठीक कहा है प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के लिए अच्छी स्थिति यही होती है कि युद्ध का वातावरण न हो, शांति का वातावरण रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। भारत ईरान के साथ ही था। भारत की विदेश नीति ईरान के सपोर्ट में ही है, शुरू से ही है, कोई नया नहीं है। और ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, देश को भुगतना पड़ेगा, दिखाई दे रहे हैं हालात हमें। जिस तरीके से ईरान के राष्ट्राध्यक्ष थे वो, उनके परिजन और उनके साथ रहने वाले लोगों की जिस दुर्दांत तरीके से हत्या हुई, और अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा, ईरान भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, ऐसे में किसी का पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मानवता की रक्षा का सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा फासिस्ट अगर कोई है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई आतंकवाद है तो अमेरिका और इसराइल है। किसी भी पिछले दिनों में बेंजुला के उसको उठा के लेके आ गया, यानी कि शक्ति ही जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुनिया में स्वतंत्रता बाकी नहीं रहेगी क्या? लोकतंत्र बाकी नहीं रहेगा क्या? लोगों की अपनी सॉवरेनिटी बाकी नहीं रहेगी क्या? बड़े मजहबी आदमी लीडर थे वो, उनकी शहादत पर पूरी आलम इस्लाम में दुख का, गम का माहौल है। और चूँकि रमज़ान चल रहे हैं, इसकी वजह से लोगों में अभी सब्र और तहम्मुल है, लेकिन ये सब्र का पैमाना छलकेगा। निश्चित तौर से खामनेई साहब एक बहादुर व्यक्ति जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़कर वो शहीद हुए, तो निश्चित तौर से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जिस प्रकार से अत्याचार न्याय कर रहा है यूएस और इजराइल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है। राहुल गांधी की टीम वंशवाद की टीम है। चाहे बॉस 0 पर आउट हो जाए, लेकिन बॉस इज बॉस। बॉस अर्बन नक्सल हो जाए, राहुल गांधी आज अर्बन नक्सल हैं लेकिन बॉस है। राहुल गांधी कांग्रेस जब तक रहेंगे, कांग्रेस का सत्यानाश हो जाए। मैं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस लेवल का उथल पुथल, मतलब हमने तो किताबों में पढ़ा था और हम जी रहे हैं और देख रहे हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के प्रीमियर पसंद नहीं आते हैं तो वो एबडक्ट हो जाएंगे। ईरान पर इजराइल के कंधे पे हाथ रख करके आप अटैक कर देंगे, बमबारी कर देंगे
और इसका असर पूरी दुनिया, सिर्फ मैं मिडिल ईस्ट नहीं कह रहा हूँ। शायद राहुल जी को पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो ये बराबर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, शांति का संदेश लेके आया हूँ। सवाल तो पूरा विपक्ष पूछ रहा है, इल्जाम भी कई दलों के नेता लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी सिर्फ राहुल गांधी को ही कोस